EBIS के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना अज़रबैजान का ई वीज़ा अपने घर बैठे ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना होता है उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट को, जहाँ पर ई वीज़ा एप्लीकेशन होती है, रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिकल वीज़ा पोर्टल। आपने ये सर्च करना है। इस प्रकार से एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिकल वीज़ा पोर्टल। अब इसके खुलने के बाद इस प्रकार से एक सरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन, जब आपको कोई नई एप्लीकेशन करनी, पेमेंट, जब आपको एप्लीकेशन आपने फिल कर दिया है फॉर्म पर, पेमेंट नहीं की है तो पेमेंट यहाँ से होती है। और तीसरा ऑप्शन है कि डाउनलोड, जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गई है, वो आपको ईमेल पर मिलेगी कन्फर्मेशन। वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, जो रजिस्ट्रेशन आपको ईमेल पर मिलेगा, यहाँ से आप अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह से दिया हुआ है, सिंगल एंट्री वीज़ा और अर्जेंट वीज़ा। ये दोनों ही सिंगल एंट्री वीज़ा है, बट अर्जेंट वीज़ा की जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है, पर ये बहुत जल्दी अप्रूवल हो जाता है। सिंगल एंट्री वीज़ा ये नॉर्मल प्रोसेस में है और इसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है अर्जेंट वीज़ा से, पर इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 to 3 डेज़ का है। आज हम सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमें इसमें चाहिए होता है एप्लीकेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है एप्लीकेशन के ऊपर। अब इस प्रकार से सरफेस आपके सामने खुल जाता है, सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन। नेशनलिटी और सिटीज़नशिप आपको सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी और सिटीज़नशिप में जिस भी कंट्री से आप हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इंडिया के लिए एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ, तो इंडिया आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार का है, यानी कि कोई ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, सर्विस पासपोर्ट है। तो आपने बता देना है कि जिस जिस जो भी आपका पासपोर्ट इसमें से हो। अभी मैं फ़िलहाल ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया होता है। सेम कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। जब तक आप कोड नहीं डालेंगे तब तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं अभी कोड डाल देता हूँ यहाँ पर। प्रकार से सरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको पर्पज़ ऑफ विजिट सेलेक्ट करना है, जो कि जो भी आपका पर्पज़ हो। अगर आप बिज़नेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस सेलेक्ट कर सकते हैं। टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म, कोई एग्जीबिशन है साइंस का, एजुकेशन का, या कल्चरल कोई एग्जीबिशन है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं टूरिज़्म के लिए एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो मैंने टूरिज़्म कर दिया है। अब नीचे इन्होंने कंसिडरेशन पीरियड दिया हुआ है कि जो वीज़ा की जो टाइम है वीज़ा आने का, वो 3 डेज़ सिंगल एंट्री के लिए है और अर्जेंट के लिए 3 आवर्स है। और इन्होंने नीचे ड्यूरेशन भी दी हुई है कि आपका जो वीज़ा है कब तक वैलिड रहेगा। 90 डेज़ तक वैलिड रहता है वीज़ा। नीचे इन्होंने फ़ीस डिस्कस की हुई है, जो कि 20 USD इनकी वीज़ा फ़ीस है और 5 USD इनकी जो है सर्विस फ़ीस है। ये आपने अच्छे से देख लेना है कि आपको इतने डॉलर यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, इनको आपने अच्छे से स्टडी करके और अग्री पे क्लिक कर देना है। तो अपना सरनेम डालना होता है, फिर आपको अपना गिवन नेम डालना होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है, जो कि मैंने सेलेक्ट कर दी है ऑलरेडी। फिर कंट्री ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है, फिर सेक्स आपको बताना होता है, यानी कि आपका जेंडर क्या है। फिर आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होता है, फिर आपने फ़ोन नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर आपने डालना होता है अपना एड्रेस। और उसके बाद आपको डालना होता है अपनी ईमेल आईडी। फिर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना होता है। एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि पासपोर्ट नंबर डालते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अब आपको डालनी है पासपोर्ट इशू डेट। और अब डालनी है आपको अपनी पासपोर्ट एक्सपायर डेट। अब डालना है आपको एड्रेस। ये आपका जो होम एड्रेस होता है वो नहीं होता। ये होता है जहाँ पर आप जा रहे हो, अजरबैजान में कहाँ पर आप स्टे करोगे, आपने वो एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। मैं रेंडमली कोई भी एड्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैं बाद में फिल करूँगा।
अभी सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने एड्रेस डाल दिया। अब आपको अपनी पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पर डाउनलोड करनी होती है, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट। एक चीज़ आपको याद रखना है, आपने पासपोर्ट की कॉपी को जो है, जो उनका बायोडाटा पेज होता है, सिर्फ वही रखना होता है, बाकी का जो हिस्सा है उसको रिमूव कर देना है। ये डालने के बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपकी वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स हमने इसके अंदर डाली है वो सारी डिटेल अब यहाँ पर आ गई है। आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि किसी डिटेल में मतलब सही नहीं डली है डिटेल, तो आपने एडिट पे जाकर क्लिक कर देना है। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अभी दो चीज़ें, डाटा कंट्रोल और पेमेंट, ये दो चीज़ें अभी पेंडिंग रहती हैं। तो हम जाते हैं अपनी मेल पर। ये देखिए मेल इनकी ऑलरेडी आई हुई है। आपने मेल को अच्छे से स्टडी कर लेना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और नीचे लिखा होता है अप्रूव्ड। अब आपने अप्रूव्ड पे क्लिक कर, जैसे ही आप अप्रूव्ड पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपके सामने एक सरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको पे करनी होती है अपनी पेमेंट। अगर आपके पास अज़रबैजान का कोई कार्ड है तो यहाँ से पे कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक आपको करना है। और अब खुल गया है पेमेंट का ऑप्शन। तो आपको टोटल $26 पे करने, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि $20 उनकी वीज़ा फ़ी है और $6 उनकी जो है कन्विंस फ़ी होती है। अब यहाँ पर आपने अपनी डिटेल सबमिट करनी है और इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगी कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, और वहीं से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना वीज़ा डाउनलोड कर लेना है। अगर वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।